अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकालमहं सुरेशम। सभी मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आपके साथ उपस्थित हूं। पूर्व में बताए विषय को लेकर कर्म और प्रारब्ध और उसके भेद, जैसा कि आपने पहले मेरा वीडियो देखा होगा, कर्म और प्रारब्ध और उसके भेद का पहला जो भाग है वह आपने देखा होगा। उसी विषय की अतिरिक्त चर्चा, जो चर्चा रह गई है, उसी विषय की चर्चा करने के लिए हम आज दूसरे भाग पर उपस्थित हुए हैं। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कर्म क्या होते हैं और कर्म के कितने भेद हैं, तो उसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कर्म के भेद पर। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो कर्म को आपने समझ लिया है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए या क्या क्या कर्म होते हैं। आज हम बात करेंगे क्रियमाण कर्म पर। क्रियमाण कर्म क्या है? मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कर्म करता है या उसके कर्म करने में मैं करता हूं इस तरह की जो भावना होती है वह क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन वर्तमान है, उसकी कल भले ही भविष्य हो परंतु वह रहता वर्तमान में है, और कर्म भी जो है वह वर्तमान ही होता है। क्रिया वर्तमान होती है, ना वो भूत होती है ना भविष्य होती है। क्रिया जो है वर्तमान होती है, कर्म जो है वह वर्तमान होते हैं। तो मनुष्य मैं करता हूं इस भावना से जो भी कार्य करता है वह क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। उन सारे कर्मों को क्रियमाण कर्म कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में पूर्ण रूप से कर्म करने में स्वतंत्र है। वह क्या कर्म करना चाहता है इस पर वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है। वह सत्कर्म करता है, कुकर्म करता है, धर्म करता है, दान करता है, किसी को वृत्ति देता है या किसी की वृत्ति छीन लेता है या किसी का धन हड़प लेता है। वह जो भी कर्म करे उसमें स्वतंत्र होता है। किसी दूसरे का निर्णय उसके ऊपर नहीं होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है। अब वह जो भी कर्म करता है उसके उन कर्मों पर उसके संस्कार और उसकी शिक्षा का बड़ा गहरा असर होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब वो बात करें हम कर्म की, तो मनुष्य उसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि वर्तमान में पुरुषार्थ को ही बलवान माना गया है। प्रारब्ध मनुष्य के पिछले किए कर्मों का भविष्य का फल होता है, लेकिन क्रियमाण कर्म वर्तमान है। कर्म वर्तमान होता है और वर्तमान में पुरुषार्थ ही बलवान होता है। पुरुषार्थ मतलब व्यक्ति की मेहनत और उसके कर्म ही बलवान होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध को तो उसे बाद में भोगना है और प्रारब्ध का परिवर्तन वह पुरुषार्थ से कर सकता है, वर्तमान के कर्मों से कर सकता है। प्रारब्ध को अगर उसे बदलना है और प्रारब्ध में उसे अच्छा फल चाहिए तो उसे पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी वह अपने पुरुषार्थ को परिवर्तित कर सकता है। तो वर्तमान में पुरुषार्थ बलवान है। पिछले जो कर्म हुए वो प्रारब्ध हैं, जिनका फल उसे भविष्य में प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में पुरुषार्थ ही बलवान माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ईश्वर जो है भाग्य से काट सकता है परंतु पुरुषार्थ से, मेहनत से नहीं। एक विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है और वह मेहनत करता है। उसने अपने परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में
अगर 8 अंक के प्रश्नोत्तर सही किए हैं, प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, और 2 अंक के उसने करके तो आया है लेकिन वो भाग्य के भरोसे हैं, लेकिन अगर भाग्य उसका साथ नहीं है तो वो 2 अंक उसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उसने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से 8 अंक के उत्तर सही करके आया है तो उसे 8 अंक तो निश्चित रूप से मिलने हैं। उसमें पुरुषार्थ या उसका भाग्य कटौती नहीं कर सकता है। पुरुषार्थ से जिन कर्मों को किया है उसमें भाग्य कटौती नहीं कर सकता है। भाग्य सिर्फ अपने द्वारा दिए हुए फल को काट सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा किए हुए कर्मों के फल को, भाग्य को काटने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति का भाग्य उसकी मेहनत का नहीं छीन सकता है, मेहनत का तो उसे मिलना ही है। अगर उसने पूर्ण रूप से मेहनत से कोई कर्म किया है तो उसका फल तो उसे प्राप्त होना ही है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कर्म अच्छे करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो हम वर्तमान में जिन कर्मों को करते हैं वह क्रियमाण कर्म होता है। अब बात करते हैं संचित कर्म की। संचित कर्म क्रियमाण कर्म से ही बनता है, क्योंकि क्रियमाण कर्म तो रोज होते हैं, रोज हम कर्म करते हैं, उनके कुछ फल को हम भोग लेते हैं और कुछ फल हम इकट्ठा कर लेते हैं, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने किसी व्यक्ति को अपशब्द कहे, उसके फल स्वरूप उसने अपशब्द के रूप में हमें प्रतिक्रिया दी, तो कुछ तो हमने वहीं भोग लिए, लेकिन व्यक्ति का दिमाग खराब है। भविष्य में आप उसे कहीं मिल जाते हैं और फिर उसने आप पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कर दी, तो वो जो प्रतिक्रिया है वो आपके संचित कर्म हैं। जो प्रतिक्रिया उस व्यक्ति ने बाद में आपके लिए की वह आपके संचित कर्मों के आधार पर आपको मिली है। क्योंकि चित्त में प्रारब्ध क्रियमाण कर्मों से बचे हुए, संचित किए हुए कर्मों के जो ढेर हैं, जो चित्त की गोदाम में लगातार इकट्ठा होते रहते हैं, उन्हें संचित कर्म किया जाता है। कि हमारे कर्म के करने से हमने कुछ चीज़ों को जो इकट्ठा किया है, हम पुण्य भी एकत्रित करते हैं और पाप भी एकत्रित करते हैं, और वह चित्त की गोदाम में एकत्रित होते हैं, तो वह संचित कर्म कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम वर्ष भर 1-1 रुपये इकट्ठा करते हैं और साल भर बाद जब हम उसको देखते हैं तो वो जो इकट्ठा हुआ धन होता है वह हमारा संचित धन होता है। इसी प्रकार हम कर्मों को भी संचित करते हैं। अब संचित कर्म जो हैं वो कभी भी भोगने से पूरे नहीं होते हैं। इन संचित कर्मों में से जो कर्म पक जाते हैं या जिन्हें जो हमारे लिए तैयार हो जाते हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमें मिल जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही पूरे होते हैं। लेकिन संचित कर्म वो अक्षय भंडार है, ऐसा भंडार है संचित कर्म कि जो कभी भी भोगने से पूरा नहीं होता है। क्योंकि हम इन्हीं संचित कर्मों के आधार पर, अपने प्रारब्ध कर्मों के आधार पर अगला जन्म पाते हैं और 84 लाख योनियों में लगातार भटकते रहते हैं। क्योंकि संचित कर्म का जो भंडार है वो अक्षय है, वो कभी खत्म नहीं होता है। क्योंकि मानव जीवन में हमने कर्म करके इकट्ठे कर लिए, अगली और जो 84 लाख योनियां हैं जिनमें हम कर्म करेंगे फिर हम एकत्रित कर लेंगे, और उनमें से जो फल पक जाते हैं, थोड़े फल, उन्हें हम प्रारब्ध के रूप में भोगते हैं। तो संचित कर्म का भंडार अक्षय है, वह कभी भोगने से पूरा नहीं हो सकता है। इस संबंध में कहा है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कोटि कल्पस तैरपि। संचित कर्म का जो फल है वह भोगने से कभी पूरा नहीं होता है। कोई भी कर्म करोड़ों वर्षों तक भोगने से भी पूरा नहीं होता है।
उसी को भोगने के लिए हम अलग अलग जन्म लेते हैं, अलग अलग योनियों में जाते हैं। 84 लाख योनियों में हम अलग अलग कर्मों के फल को भोगते हैं और वहीं से हम फिर संचित करके ले आते हैं। अगर हम इस प्रकार के कर्म करेंगे तो हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम लगातार हर जन्म में कर्म को इकट्ठा कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं। तो फिर कैसे मुक्ति प्राप्त हो? क्योंकि उनमें से जो पकता जाएगा वो प्रारब्ध में मिलता जाएगा और हम लगातार काल के उस चक्र में अलग अलग जन्म योनियों में जन्म लेते रहेंगे। तो इस संबंध में भगवान कहते हैं कि मुक्ति का मात्र एक साधन है, संचित कर्म को नष्ट करने का एकमात्र साधन है। और उस संबंध में भगवान ने कहा है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते, तथा ज्ञान रूपी जो अग्नि है वह संचित कर्म के फल को नष्ट कर देती है। मतलब अगर आपको ज्ञान होगा तो आप गलत कर्म से दूर हो जाएंगे, सत्कर्म करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, कर्म पर अधिक ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करेंगे। और जब इस प्रकार के आप कर्म करेंगे, जब कोई भी कर्म नहीं होगा, कोई भी बुरा कर्म नहीं होगा, सत्कर्म आप करेंगे, तो आपके चित्त में एकत्रित संचित कर्मों का जो ढेर है वह जलकर भस्म हो जाएगा। किस प्रकार कि अग्नि काष्ठ को जलाकर, लकड़ी के ढेर को जलाकर छोटा सा कर देती है, बिल्कुल नष्ट कर देती है। या दिया सलाई माचिस की एक तीली घास के बड़े से ढेर को भी जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार ज्ञान नाम की जो अग्नि है वह आपके चित्त में एकत्रित संचित कर्मों के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है। क्योंकि इस संबंध में कर्म विपाक संहिता में कहा है कि गलती से जो कर्म हमसे हो जाते हैं, जो पाप कर्म गलती से हमसे हो जाते हैं, पश्चाताप नाम की अग्नि उन्हें जलाकर भस्म कर देती है। और पश्चाताप सिर्फ गलती को स्वीकारने से और ज्ञान के होने पर ही होता है। पश्चाताप नाम की जो अग्नि है वह अग्नि गलती से या अज्ञान से किए हुए उन कर्मों को नष्ट कर देती है जो हमने अज्ञान से किए। जानबूझकर किए हुए बुरे कर्मों को कभी भी कोई चीज नष्ट नहीं कर सकती है, उन्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन अज्ञानता से किए हुए आपके जो दुष्कर्म हैं, पश्चाताप की अग्नि उन्हें जलाकर नष्ट कर देती है। तो इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने का एक ही साधन है और वह है ज्ञान नाम की अग्नि। प्रारब्ध कर्म तो भोगने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन संचित कर्म उनका अक्षय भंडार है, वह भोगने पर कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इसी कारण कहा है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान ही जो है मुक्ति प्रदान करा सकती है। ज्ञान ही मात्र एक ऐसा साधन है जो आपको मुक्ति प्रदान करा सकता है। अब इस संबंध में हमने आज समझा क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। अब इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध के क्या फल हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, और प्रारब्ध सिर्फ भोगने से ही पूर्ण होता है, अन्य कोई साधन नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री।